रज़िया महीना भर बीमार रही। आसिया ने तीमारदारी में दिन रात एक कर दिया। उसे हर वक्त यही ख्याल था, किसी तरह रज़िया बच जाए, और इसके सहारे से न उठती थी। वक्त पे दुआ देती, वक्त पे दूध देती, रात को सोते वक्त चौंक उठती, उसे देखती कि सोती है या जागती है। ऐसी मेहनत से किसी की माँ ने अपने बच्चे का इलाज भी कम किया होगा। उसे सास समझाती, शोहर रोकता, पर वो किसी की ना सुनती थी। कहती इसकी खिदमत करूँगी, ये मासूम है, इसने मेरा मन मोह लिया है। रज़िया की लड़कियाँ इसकी आवाज़ सुनती तो खुश हो जाती, इसकी तरफ इस तरह लपक के आती जैसे वो इनकी माँ हो। इनके खाने पीने का, रहने सहने का सब इंतज़ाम आसिया करती थी। ये रूहानी मंज़र देख के मोहल्ले की औरतें दंग रह जाती थी। ऐसी बुलंद हौसलगी, ऐसी नरम दिली, ऐसी पाक नफसी इस खुदगर्ज दुनिया में इन्होंने पहले ना देखी थी। सोतन को देख के औरत के तन बदन में आग लग जाती है। इसकी आंखों से आग के शरारे निकलने लगते हैं। यहाँ वही सोतन अपनी सूद की खिदमत करती थी। ये मोहब्बत कितनी बुलंद, कितनी पाक थी। इसमें दिली इसार था, नफ्स की आलूदगी न थी, खिदमत का शौक़ था, सिला का ख्याल न था। ये हामद बीवी की मोहब्बत न थी, दो औरतों का प्यार था। ये दो सखियों की मोहब्बत न थी, दो रकीबों का प्यार था। रफ्ता रफ्ता रज़िया के बदन में ताकत आने लगी। आसिया ऐसी खुश थी जैसे कोई मुहिम फतह कर ली हो। अब वो दो सखियाँ थीं, सोतने न थीं। सारा दिन इकट्ठी बैठी रहती, बातें करती रहती। आसिया सोचती थी ये मज़लूम है, इसके साथ जुल्म हो रहा है। रज़िया सोचती ये तो मेरी सोच है, पर कितनी दर्द रस है, कैसी सेर चश्म, मुझे देख के खुश हो जाती है। कुछ देर सखियाँ बनी रहीं, फिर बहनें बन गई। रज़िया से सास का सलूक वैसा ही खुश्क था, अलबत्ता जमील कभी हंस के बोल लेते थे और आसिया सबकी आंखों की पुतली थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। रज़िया चंद महीनों के लिए मेके गई। लौटी तो आसिया की हालत ही और थी। न गालों पे शबाब की सुर्खी थी, न आंखों पे चंचल का जादू था। ऐसा मालूम होता था जैसे आसिया वो आसिया ही नहीं। रज़िया 16 साला लड़की को छोड़ के गई थी, अब उसे 40 साला बुढ़ी मिली थी। रज़िया सन्नाटे में आ गई। इसने आसिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वहाँ जाते ही बोली, ये तुझे क्या हुआ? मेरा तो दिल घबरा रहा है। आसिया, हुआ तो कुछ भी नहीं। रज़िया, तू पहचानी नहीं जाती, तेरा चेहरा ही बदल गया है। आसिया, चल झूठी, मुझे छेड़ती है। तेरी आंखें बदल गई होंगी, तेरा मन बदल गया होगा, तू आप बदल गई होगी। रज़िया गालियाँ देती है, ज़ुबान भी बदल गई। आसिया, अब तो इससे बातों की बाजी मैं तो कभी ना जीतूंगी। रज़िया, तू ले सच्ची बात बता दे, छुपाने से कुछ नहीं होगा। आसिया, वहम का इलाज किसने किया है? रज़िया, सास से लड़ाई हो गई है क्या? आसिया, बिल्कुल नहीं, वो मुझे माँ से भी ज़्यादा चाहती हैं। रज़िया, इनसे झगड़ा हो गया है क्या? आसिया, नहीं। बीमार रही है क्या? आसिया हंस के अब तो असली वजह समझी, ठंडा बुखार चढ़ता रहा है। रज़िया, तो मालूम हुआ, छुपाती है, अब ना पूछूंगी। आसिया रोने लगी, सिसकियाँ भरती हुई बोली, बहन खफा ना हो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझसे किसी ने बदसलूकी नहीं की, मुझसे किसी ने सख्त लहजे में बात नहीं की। मुझे फ़िक्र खा रहा है, मुझे अंदेशा है कि ये इज़्ज़त, मोहब्बत और खुशी के दिन चंद दिन के मेहमान हैं। इस सावन की धूप में कोई इतबार नहीं, इसकी बका बहुत थोड़ी है। आज मुझे सब सर आंखों पे बिठा रहे हैं, लेकिन ये इज़्ज़त, ये मोहब्बत मेरी ज़ात की खातिर नहीं, लड़के की खातिर है। इनको लड़के का ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं। अगर वो मेरे यहाँ अभी लड़की पैदा होगी तो फिर क्या होगा? ये ख्याल है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं इस फ़िक्र में घुली जा रही हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि मेरे यहाँ लड़का ना होगा, लड़की होगी,
तो फिर मेरे साथ कैसी बदसलूकी होने लगेगी। ये कह के आसिया रोने लगी। रज़िया के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। इसको ये ख्याल आज तक ना आया था। इसकी ज़ुबान से कुछ ना निकला, एक लफ्ज़ भी नहीं, ना हाँ ना ना। इसने आसिया का सर खींच के अपने सीने से लगा लिया और खुद भी रोने लगी। अलबत्ता दिल में कहा, तेरे साथ जीऊँगी, तेरे साथ मरूँगी, तेरे बगैर इस घर में मेरा और कौन है। आहर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। जमील ने अपनी दोनों बहनों को बुला भेजा था। एक दाया रखी, एक लेडी डॉक्टर और खाना बनाने के लिए एक नौकरानी। माँ और रज़िया इसके अलावा थी। लेडी डॉक्टर ने कह दिया कि लड़का होगा। जमील ऐसे खुश थे जैसे किसी फ़कीर को राजगद्दी मिल जाए। उछलते फिरते थे, इनके पाँव ज़मीन पे न पड़ते थे। नौकरों चाकरों से कहा कि इनाम देंगे, महल्ले वालों से कहा कि मिठाई बांटेंगे, यार दोस्तों से वसीम पैमाने पे दावत का वादा किया। खुशी खुशी का इस्तकबाल करने को बेकरार हो रही थी। शाम का वक़्त था। जमील के घर की औरतें इधर उधर दौड़ती फिर रही थी। चारों तरफ चहल पहल थी। कान में पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। लेडी डॉक्टर सख्ती के साथ अहकाम सादर करती और मुनासिब तामील न होने पर लड़ती थी। कहीं गर्म पानी रखा था, कहीं रुई के फाहे कुतरे जा रहे थे। रज़िया उड़ी फिरती थी। उसे किसी पहलू करार न था। वो दिल में दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह आसिया को लड़का हो, लड़की ना हो। अगर लड़की हुई तो हम दोनों बेमौत मर जाएंगे। अब तो सिर्फ मैं ही बदकिस्मत हूँ, फिर आसिया को भी कोई ना पूछेगा। अब इसकी बदौलत कभी कोई मेरी खबर भी ले लेता है। अगर लड़की हो गई तो फिर ये बात भी ना रहेगी। जमील मर्दाने में बैठे तस्बीह फेरते थे और दुआ करते थे कि अल्लाह अब तो सुन ले। कभी कभी ये भी ख्याल आता था कि रज़िया के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अगर लड़का हो जाएगा तो इसके साथ ज़रा सख्ती ना करूँगा। ऐसी सदाकत, ऐसी यकसुई, ऐसी खलूस दिली से इन्होंने कभी दुआ ना मांगी थी। खुशी में हमें अल्लाह का ध्यान ही नहीं आता। यकायक अंदर से कुछ आवाज़ें आईं। जमील ने तस्बीह के दाने ज़ोर ज़ोर से फेरने शुरू कर दिए। अल्लाह ये टूटी हुई कश्ती पार लगा दे, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस मुश्किल में तेरा ही भरोसा है, तेरे बगैर और किसी का आसरा नहीं। इतने में जमील की माँ आकर दरवाजे पे खड़ी हो गई। जमील ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने आस्था से जवाब दिया, लड़की। जमील के उठते हुए हौसले बैठ गए, जिस तरह कबूतर उड़ना चाहता है और बाज को आसमान में मंडलाते देकर वहीं पे बैठ जाता है। इसकी आंखों में नाउमीदी के आंसू आ गए। किसी सेठ को अपनी दुकान के दिवालिया की खबर सुनकर भी इतना सदमा ना होता होगा। थोड़ी देर बाद आसिया के पास रज़िया और लेडी डॉक्टर के सिवाय और कोई न था। सब जमील के गिरद जमा थे। कोई अफसोस करता था, कोई तसल्ली देता था, लेकिन जमील बिल्कुल चुप थे। चारों तरफ देखते थे और ठंडी आहें भरते थे। गरीब आसिया का किसी को ख्याल न था। यकायक रज़िया कमरे में दाखिल हुई। इस वक्त इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। इसने अजीब निगाहों से चारों तरफ देखा और तब कर कहा, आसिया मर गई। जमील बैठे थे, ये सुनकर खड़े हो गए। इनके मुंह का रंग फक हो गया। घबरा कर बोले, क्या कहा तुमने? आसिया मर गई। लड़की के बचने की भी कोई उम्मीद नहीं। चारों तरफ कोहराम मच गया। जमील और इसकी माँ और इसकी बहनें सब रोने लगे। इनके दिल हराशनारों से दुश्मनों के कलेजे भी छिलनी हो रहे थे। इस तरह रोते जैसे किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया हो। लेकिन रज़िया की आंखों में आंसू न था। वो कहती थी, कितने जालिम हैं, दिल में रहम नहीं, आँख में पानी है। अल्लाह करे ऐसे जालिम पापी के कभी औलाद ना हो। सुबह के वक़्त आसिया और इसकी लड़की का जनाजा उठा। घर के सब लोग साथ थे, सिर्फ रज़िया न थी। उसे रात ही से बुखार हो गया था। जमील ने अपनी लड़कियों को इसके पास छोड़ा और जनाजे के साथ चले गए। वापस आए तो घर में दूसरी लाश पड़ी थी। इसके पास इसकी लड़कियां बैठी फूट फूट के रो रही थी। रज़िया ने आसिया से कहा था, इकट्ठी जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे। इनका कहना सच निकला।
اس نے اپنے کہے کی لاج رکھ لی۔ وہ جنازے کے وقت بچھڑ گئی تھی لیکن سفر آخرت میں پیچھے نہ رہی۔ دونوں مظلوم عورتیں، دونوں مظلوم سکھیاں ایک ہی دن دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ شکریہ۔